परम पूज्य स्वामी जी महाराज, संस्था प्रमुख पूज्य हजूर महाराज जी, सत्संग धर्म प्रेमी भाई बहनों, प्यारे बच्चों, पूज्य दादा गुरु जी महाराज का ये वार्षिक पावन भंडारे का कार्यक्रम इस पवित्र दरगाह में अब समापन की तरफ है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज की दया कृपा से, पूज्य महाराज जी की रहनुमाई में, अगुवाई में, उनके संरक्षण में ये 5 दिवसीय आध्यात्मिक सत्संग समारोह निर्विघ्न रूप से संपन्न होने जा रहा। महापुरुष महामानव विशेषकर इस कलयुग में जीवों के उद्धार के लिए, उनके कल्याण के लिए, भवसागर भव सिंधु से पार करने के लिए, जन्म मरण 4 खान 84, 2 जग जहन्नुम नरकों की भयंकर पीड़ा यातना से इनकी रक्षा सुरक्षा करने के लिए यहाँ जन्म लेते रहे हैं। इसी क्रम में पूज्य दादा गुरु जी महाराज का एक अद्भुत चमत्कारिक इतिहास है। उनके ज़माने में, उनके समय में उनको बहुत कम लोग जान पाए, समझ पाए, लेकिन परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने अरबों अरबों रुपए खर्च करके ये चमत्कारिक मंदिर बनाकर पूज्य दादा गुरु जी महाराज को उसमें स्थापित करके उनको उन्होंने सारे संसार में प्रसिद्ध कर दिया। पूज्य दादा गुरु जी महाराज ज़माने में अमर हो गए। आगे चलकर इनको कितने लोग जानेंगे, समझेंगे। जहाँ भी जय गुरुदेव नाम या जय गुरुदेव मिशन की बात आएगी, वहाँ पूज्य दादा गुरु जी महाराज जरूर याद किए जाएंगे। वास्तव में महापुरुष कितने विलक्षण प्रतिभा के होते हैं, इनमें कितनी सहन शक्ति होती है। जैसे पेड़ जब फलदार होता है, अपने आप उसकी डालियां झुक जाती हैं। जितने ज़्यादा उस पर फल लगता, उतने ज़्यादा उसमें झुकाव होने लगता। पूज्य दादा गुरु जी महाराज के चरित्र में, व्यक्तित्व में ये चीज़ देखने को स्पष्ट मिलती है। जैसा कि संतों के स्वभाव में होता है, सबे मान प्रत आप या मानी, सबको मान और सम्मान यथोचित देते रहते हैं, सबका मान करते हैं, सबका सम्मान करते हैं और अपने मान रहित हो जाते हैं। उनका कोई मान करे, अपमान करे, उन पर कोई बहुत असर और फर्क नहीं पड़ता। जैसे सूरज पर कोई धूल उड़ाना चाहे कि हम यहाँ से धूल और मिट्टी उड़ाकर सूरज को गंदा कर देंगे, लेकिन ये मिट्टी धूल यहाँ से सूरज तक तो जाती नहीं। उल्टे जो आदमी उड़ाता है उसी को धूल और मिट्टी गंदा कर देती है। इसी तरह से महापुरुषों के लिए ऐसा नहीं कि सब लोग उनका मान सम्मान ही करते हैं। आदमी कितनों सज्जन हो, कितनों उत्तम हो, कितनों महान हो, विचारक हो, लेकिन उसकी भी निंदा मान सम्मान के साथ साथ उसका भी अपमान और निंदा भी समाज में होती है।
आप संसार के जितने भी स्पिरिचुअल पावर्स, आध्यात्मिक महामानव महापुरुष, चाहे किसी भी तरह के, सबके इतिहास में ये बात मिलती है। मान सम्मान भी मिला तो उनको अपमान भी झेलना पड़ा है। चाहे राम आए, चाहे कृष्ण आए, ईसा मसीह साहब आए, पैगंबर मोहम्मद साहब आए, कबीर, नानक, दादू, दरिया, जितना हम लोग नाम पढ़ते हैं, इसी तरह से पूज्य दादा गुरुजी महाराज भी अपने गांव में लोग इज्जत सम्मान भी देते थे, लेकिन बहुत से लोग अपमान भी करते थे। सबको झेला उन्होंने। अपने परम पूज्य स्वामी जी महाराज एक संस्मरण में कभी कभी बताते थे सत्संग में कि पूज्य दादा गुरुजी महाराज के पड़ोस में एक स्त्री रहती थी, बड़ी कुटिल थी। तो कुटिल का मतलब बड़ा उसका कड़ा स्वभाव था, झगड़ालू। बात बात पर इनके घर से बड़ा झगड़ा करती थी। वैसे आस पड़ोस इनके सब ब्राह्मण लोग ही थे। पूज्य दादा गुरुजी महाराज खुद ही ब्राह्मण थे, शर्मा ब्राह्मण। तो पास पड़ोस में भी ब्राह्मण जातियों के लोग थे, टोला मोहल्ला में। लेकिन उस स्त्री का स्वभाव बड़ा गड़बड़ था, मतलब चांडाल स्वभाव था। एक दिन किसी बात को लेकर उसने दादा गुरुजी महाराज को गाली देना शुरू कर दिया। बहुत गालियां दिया। दादा गुरुजी महाराज कुछ नहीं बोले। गाली देते देते जब वो थक गई, अपने आप चुप हो गई, मौन हो गई। भाई जब दूसरी तरफ से कोई नहीं बोल रहा है तो आदमी 2-4-10 गाली देगा, ठंडा हो जाएगा। अब जब दोनों तरफ से तलवार निकलती है तो थोड़ी देर तक लड़ाई चलती है। अब वो गाली दे रही, लेकिन दादा गुरुजी महाराज और उनके घर से कोई बोल ही नहीं रहा, और गाली सीधे दादा गुरुजी महाराज को दे रही थी। बाद में जब वो चुप हो गई, दादा गुरुजी महाराज अपने जेब को ऐसे वैसे लगे टटोलने। गुरु महाराज कहते कि भाई हम लोग भी मौजूद थे, हम लोग भी कुछ बोलना चाहते, लेकिन गुरु महाराज ने मना कर दिया, ना इसको गाली बकने दो, कोई बोलेगा नहीं। जब दादा गुरुजी महाराज अपने जेब को टटोल रहे थे ऐसे ऐसे, तो अपने स्वामी जी महाराज कहते भाई हमने पूछा गुरु महाराज कोई चीज़ आपकी खो गई जो आप खोज रहे हैं? तो दादा गुरुजी महाराज ने कहा मैं इसकी गाली को खोज रहा हूँ, ये कहीं मेरी जेब में तो नहीं अटक गई? मैंने सब जेब देखा, एक भी गाली जेब में नहीं है। गुरु महाराज लोगों को देखो शिक्षा देना चाह रहे थे। गुरु महाराज ने कहा इसने बोल दिया, अरे भाई गाली मेरे जेब में, मेरे शरीर में, बदन में तो लगी नहीं, चुपचाप इसको बक लेने दो। इसी तरह मनुष्यों को बर्दाश्त की क्षमता रखनी चाहिए। अपने गुरु महाराज भी देखो कहा करते थे कि आदमी को गम करना चाहिए। ये बहुत बड़ा मंत्र है, गम करना यानी बर्दाश्त करना। लेकिन बर्दाश्त करना बहुत कठिन होता, और वो भी इतने बड़े संत महापुरुष। एक नज़र अगर उनकी घूम जाए तो धरती, सूरज, चाँद, तारे डगमगा सकते हैं। आदमी को कौन कहे, संत कोई मामूली हस्ती नहीं होते। अगर उनकी एक नज़र टेढ़ी हो जाए तो सूरज, चंदा, तारे, धरती माता डगमगा जाएंगी, भूकंप आ जाएगा। लेकिन आज उनको गाली दी जा रही, वो चुपचाप पड़े हैं। इसी तरह से कहा सरल स्वभाव न चित कुटिलाई। जो लोग निर्मल हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं, अगर वो क्रोध भी करना चाहें तो उनके पास क्रोध का रसायन यानी वो मसाला उनके अंदर है ही नहीं। अब जो चीज़ आपके अंदर है नहीं तो दूसरे को आप क्या परोसोगे, क्या दोगे आप? और ये चीज़ होती है जब अंदर में नाम रसायन प्रकट हो जाता। नाम माने शब्द है,
कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो नेगेटिव रसायन है, नकारात्मक, ये पॉइजन, जहर का काम कर रहे, ये सारी चीज़ें अपने आप भस्मीभूत हो जाती हैं। फिर वो मनुष्य और इंसान सूरज, चांद, तारों के परे, यानी इस ब्रह्मांड में कितनी ऊंचाई पर वो चला जाता, तो नीचे की चीज़ों पर वो बहुत ध्यान नहीं देता। निंदा, चुगली, रगड़ा, झगड़ा, ये सब दुनिया में चलता रहेगा। उसका चिंतन, उसका विचार, उसकी सोच बहुत ऊंची हो जाती। महापुरुषों के इतिहास में हम आप इस चीज़ को बराबर देखते रहते, सुनते रहते। अब हम लोग तो देखो यहाँ साधारण जीव माया की बाजार में फंसे पड़े। हमारे आपके अंदर काम, क्रोध, लोभ, अहंकार का रसायन जहरीला रसायन है। छोटी मोटी बात में आप भभक जाते हो, भड़क जाते हो। किसी ने झूठा भी आपको कह दिया कि उसने तो आपको ये कह रहा था, बस आपके सीने में, छाती में, बदन में आग लग जाती, भाई निपट लूँगा। उसकी हैसियत कैसे, उसने मुझको ऐसा कह दिया। उस समय आपका बस चले, हाथ में बंदूक हो तो गोली मार दोगे, आप कत्ल कर दोगे तलवार से। लेकिन ये वेग केवल मिनट 2 मिनट का होता। अगर थोड़ी देर आपने गम कर लिया, बर्दाश्त कर लिया, तो ये जहर जो है अपने आप खत्म हो जाता, समाप्त हो जाता। एक बहुत बड़ी घटना होने से बच जाती है, लेकिन नहीं हो पाता। आप सत्संगियों में भी देखते हो, नहीं हो पा रहा। जिस घर में, परिवार में सब लोग सत्संगी हैं, उनमें भी नहीं हो पाता। बात बात में झगड़ा, बाप बेटे में, सास बहू में। संगत में भी आप देखते हो, जहाँ सत्संग हो रहा है, थोड़ी देर सत्संग चलता है, तब तक पंचायत हो रही, तब तक झगड़े खड़ा हो जाता। संगत में ही गोल बन करके रगड़ा, झगड़ा खड़ा हो गया। अब ये सब देखो मन का ही खेल होता। ये मन हमारा, आपका कितना दुष्ट है। इस मन में कितना पॉइजन और जहर भरा हुआ। और आश्चर्य यह है कि सबका मन एक ही कैटेगरी का है। मन में कोई अलग अलग कैटेगरी नहीं है। सबके मन में राजा, प्रजा, अमीर, गरीब, हिंदू, मुसलमान, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, यादव हो, हरिजन हो, कुर्मी हो, पटेल हो, जाट हो, गुजर हो, भारत का, लंदन, अमेरिका का, यहाँ तक कि जब ये जीव 84 में जाता है, गाय में, बैल में, कुत्ता में, बिल्ला में, कीड़ा में, मकोड़ा में, पशु में, पक्षी में, सबके साथ ये मन लगा रहेगा। कब तक लगा रहेगा? जब तक नाम कमाई, शब्द कमाई करके ये सूरत यानी आत्मा गगन मंडल त्रिकुटी के आगे न निकल जाए। मन की पैदाइश, मन का प्रोडक्शन, मन की उत्पत्ति गगन मंडल त्रिकुटी मुकाम में। बिना उसके ऊपर गए मन साथ छोड़ेगा नहीं। स्वर्ग वैकुंठ में जाओ, वहाँ भी मन, यानी देवी और देवताओं में भी मन, आगे चलोगे तब भी मन, यानी गगन मंडल त्रिकुटी मुकाम। यानी कितनी ऊंचाई पर आपको चढ़ना पड़ेगा मन से पिंड छुड़ाने के लिए। यहाँ हम लोग धीरे धीरे मन को कब्जा में किया जाता, धो धा करके। लेकिन इससे पूर्ण रूप से, इस जालिम से, इस दुश्मन से हमारा आपका साथ कब छूटेगा? जब हम गगन मंडल त्रिकुटी मुकाम पर अपनी सूरत को, आत्मा को ले चलेंगे। गगन मंडल त्रिकुटी कहा, गिर त्रिकुटी ऊपर बस लंका, तह बस रावण सहज निशंका। ये काल पुरुष का देश, ब्रह्म पुरुष का। मधुर मधुर गर्जई घनघोरा, यहाँ का परिचय दिया जा रहा। महापुरुष वहाँ की सिचुएशन परिचय बता रहे हैं। वहाँ होता क्या है? कहा, मधुर मधुर गर्जई घनघोरा, प्रिया हेन डर पई मन मोरा, दामिन दमक रही घन माही, खल की प्रीत जथा थिर नाही। कहा, उस मंडल मुकाम पर आप चढ़ोगे तो जैसे यहाँ सावन भादों में बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है,
लेकिन वो ऐसा देश, ऐसा आसमान वहाँ है, 24 आवर्स हर समय चम चम बिजली चमकती रहती। और वहाँ संडे मंडे सावन भादो कुछ नहीं, हर समय बादलों की गरज होती रहती। आप कहोगे तब तो रहना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ थोड़ी देर के लिए बादल गरजते हैं, आदमी डर जाता, भयभीत हो जाता, लोग घरों में भाग जाते, जोर से बिजली चमक जाए, बादल गरज जाए। अगर कोई हार्ट का मरीज है तो उसका हार्ट अटैक हो जाता इतना जोर से जब बादल गरजते। लेकिन ना, कहते वहाँ जो बादल गरजते उनके लिए क्या लिखा, उन बादलों की विशेषता की मधुर मधुर गरजें घनघोरा। यहाँ तो कठोर बादल गरजते हैं, भयंकर गर्जना होती, दिल दहल जाता, डर लगता। कहा मधुर मधुर गरजें घनघोरा, मधुर माने मीठा होता। वहाँ जो बादल गरजते हैं 24 घंटे, दिन रात, सुबह शाम, कहा उनमें मिठास यानी अमृत बरसता। यानी सूरत और आत्मा ये कहती भाई ये बादल बंद न होने पाए, ये बादल सदैव बना रहे, उसमें से अमृत पीने को मिलता। यानी उस मंडल मुकाम, उस प्लेस, स्थान, धरती वो भी है। जैसे हमारी ये धरती माता है, वहाँ की धरती को गगन त्रिकुटी मुकाम कहा जाता। उसके नीचे आप आओगे सहस्रदल कमल है, जहाँ 3 लोक के कर्ता धर्ता त्रिलोकीनाथ, जिसको सूक्ष्म देश कहा जाता। त्रिकुटी मुकाम को कारण देश कहा जाता, कारण लोक। यहीं पर आत्मा के साथ मन लगाया गया, धोखा देने के लगाया गया। ऐसा कपटी दोस्त उस समय तो दोस्त के रूप में साथ लगा, लेकिन ऐसा दोस्त जो कपट करता हो, पीठ के पीछे छुरा भोंकने को तैयार। मन की ऐसी गति बहुत दिन तक सुरतों ने, आत्माओं ने नहीं समझा। जब संत महापुरुष यहाँ पधारे तब उन्होंने इस चीज़ का डिवाइडेशन, इसका खुलासा, एनालिसिस किया कि हे सूरज सावधान हो जाओ, बड़ा बैरी ये मनघट में, इसी को जीतना कठिना। जिस मन को तुम अपना गुड फ्रेंड, अच्छा मित्र, दोस्त मानकर चल रहे कि ये मन हमारा हितैषी है, ठीक हमारी राय दे रहा, मत मानो इसकी राय को। इस मन का कहन न मानो, इस मन की एक बात मानो, जो हम कह रहे उसको मानो। सतगुर कहें करो तुम सोई, अब मन के कहे करो मत कोई। इसी मन ने तो आपको भरमा दिया, इसी मन ने आपको ला करके यहाँ फंसा दिया। ये मन बड़ा जालिम है, बड़ा बदकार है, बड़ा चांडाल है, ये बड़ा ही कपटी है। मित्र न जानो बैरी पूरा, गुरु भक्ति से राखे दूरा। कभी इसका भरोसा मत करना। ये सदगुरु के वचन में आड़े आता है, गुरु के वचन में ये सामने आकर खड़ा हो जाता, ठहर जाओ, ये करो ये करो। आपको सत्संग से, भजन से दूर करा देगा, भजन के समय भी बाधा डाल देगा कि रोटी खा लिया जाए तब पूजा किया जाएगा, रोटी खाने के बाद कहेगा थोड़ा सो लिया जाए तब भजन किया जाएगा, थोड़ा सो लिया नींद हो जाएगी, सुबह कहेगा थोड़ा और सो लो अभी तो रात है। सत्संग में भी बाधा डालेगा, नहीं आने देगा, सेवा में भी बाधा डालेगा, इतनी सेवा देने की क्या जरूरत, कम 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 में कम कर दो। ये मन आपका परमार्थी मित्र नहीं, ये स्वार्थी है। इसी ने सारे संसार की ऐसी तैसी करके रख दिया। गुरु महाराज इस पर एक दृष्टांत सुनाते थे। एक बार एक महात्मा जी, महात्मा माने उसको महात्मा का दे जिसकी मन से बात होती। मन से तो सबकी बात होती, साधारण से साधारण जीव भी मन से बात करता। कभी कभी आप कहते भाई हमारा मन आज नहीं कह रहा, वह है नहीं जाएंगे, लेकिन हमारी आपकी बात सीधे नहीं हो पाती, इनडायरेक्ट, परोक्ष रूप से होती। लेकिन महात्मा जो थोड़ा स्पिरिचुअल डेवलप्ड,
जिनका थोड़ा बहुत आत्मिक विकास हो जाता, जिनकी सूरत और आत्मा तीसरे तिल मंजिल मुकाम पर थोड़ा जगने लगती, उनकी मन से सीधी बात होने लगती। अभी तो मंजिल बहुत आगे तय करनी, लेकिन थोड़ी बहुत मन से सीधी संपर्क प्रत्यक्ष बात होने लगती। महात्मा जी सुबह सुबह ऐसे जा रहे थे, एक छोटी सी चट्टी बाजार आई, तो वहाँ एक हलवाई की मिठाई की दुकान थी। महात्मा जी ने सुबह सुबह ब्रश किया, मंजन किया और हलवाई से कहने लगे, थोड़ी भाई हमको ताज़ी ताज़ी जलेबी बन रही थी, कहा थोड़ी जलेबी दे दो, नाश्ता कर लें सुबह सुबह। वहाँ बेंच पर महात्मा जी बैठ गए, हलवाई ने जलेबी तौल करके महात्मा जी को दे दिया। महात्मा जी जलेबी खाने लगे और उनके अंदर विचार आया। अब वो अपने मन से बात करने लगे, कहा मन, हे मन, मैंने तेरी बड़ी महिमा, तेरा बहुत बड़ा बड़प्पन, मैंने तेरी बड़ी बड़ाई सुनी है। महापुरुष तो यहाँ तक कहते हैं कि तेरे बस सुर नर मुनि जोगी, कोई तेरा हुक्म न फेरा। ये मृत्यु लोक की बात नहीं, राजा प्रजा अमीर गरीब नहीं, तेरे बस सुर नर मुनि जोगी। ये नर सृष्टि मनुष्य, सुर सृष्टि यानी देवी और देवता भी तेरे अधीन चलते हैं, तू जैसा चाह दे। यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु शंकर भी तेरे अधीन रहते हैं, कोई तेरा हुक्म न फेरा। हे मन, तू आज हमको अपना कुछ चमत्कार, अपनी शक्ति का परिचय दे दे। मन ने कहा महाराज ठहर जाइए, मैं अभी आपको अपना खेल चमत्कार दिखाता हूँ, मैं क्या हूँ। तब तक देखो हलवाई ने जलेबी तौल कर महात्मा जी को दिया, तो हलवाई के अंगूठे में अंगुली में चीनी का सीरा लग गया। जलेबी तौलते समय कुछ चीनी का शीरा लगा, हलवाई ने वो शीरा दीवार में ऐसे पोंछ दिया, अंगुली रगड़ दिया अंगूठा दीवार में। दीवार में जब शीरा लगा, एक मक्खी सिरे पर आकर के अपना भोजन करने लगी। और ये स्वभाव होता जब आदमी भोजन करता, चाहे आदमी हो चाहे जानवर हो, कोई हो, तो उसका सीधा एक सुई ध्यान भोजन पर चला जाता, फिर वो दाएं बाएं नहीं। आप भी जब भोजन शुरू कर दो, निशाना थाली पर, अगर बढ़िया भोजन है थोड़ा। भाऊ साहब देखिए कुर्सी पर सो रहे, कहा ये आपके आगे देखिए गिर जाएंगे। भाऊ साहब ये आपके आगे कौन, देखे लटक गए कुर्सी पर, कुर्सी तो गड़बड़ कर रही है। नीचे वाला सो, कुर्सी वाले देखो सो गए, और कुर्सी से गिरेंगे तो फ्रैक्चर हो जाएगा, एक और समस्या खड़ी होगी। कुर्सी वाले सही हो जाएं तो जनता तो ठीक है, चाहे दिल्ली की कुर्सी, चाहे लखनऊ की कुर्सी, चाहे ऑफिस की, चाहे दफ्तर की, सब खेल कुर्सी वालों ने ही बिगाड़ डाला। मतलब बड़े लोगों ने ही गड़बड़ किया है। पानी ऊपर से नीचे आसान है, नीचे से ऊपर चढ़ाना तब तो पंप मशीन लगानी पड़ेगी, और ऊपर से पानी नीचे है तो बिना पंप के, बिना मशीन के आएगा। कोई भी करप्शन, कोई बुराई ऊपर से नीचे आती है। अगर राजा भ्रष्ट हो गया तो प्रजा उसकी भ्रष्ट होना है। जैसा राजा वैसी प्रजा, ऐसा नहीं कि पहले प्रजा गड़बड़ होगी तब राजा गड़बड़, ना। इतिहास पढ़कर देखो, जब राजा भ्रष्ट होगा, अगर रावण ऐसे लोग राजा बनेंगे तो लंका में अपराध होगा, व्यभिचार होगा। अगर राम ऐसे लोग राजा बनेंगे तो राम राज आ जाएगा। जैसा राजा, जैसे बड़े लोग गांव में, मुखिया सरपंच गांव के बड़े लोग जैसा करते हैं, पूरा गांव उसी में। अरे भाई मुखिया साहब तो ऐसा करते हैं, मुखिया साहब तो खुद ही दारू शराब पीते, दावत चलती, तो गांव में कौन बोलेगा बताओ आप। अगर मुखिया सरपंच प्रधान ठीक हैं तो गांव की जनता भी ऐसे है, तो सब काम गड़बड़ कुर्सी करती, कुर्सी। और कुर्सी वाले जल्दी सुधरने को तैयार, जनता तो तैयार खड़ी है। जनता में देर नहीं है, जनता तो तैयार है कि हम चाहते धर्म आ जाए।
करम आ जाए, बहन बेटियों की इज्जत आबरू बच जाए, सुधार आ जाए, राम राज आ जाए। लेकिन गड़बड़ कुर्सी वाले दिल्ली लखनऊ में प्रतिरोध बनकर, रेजिस्टेंस, बाधा बनकर के शासन प्रशासन कुर्सी वाले खड़े हैं कि ना, कहने दो जय गुरुदेव मिशन आलोक, हम ऐसे राम राज लाएंगे। अब वो जनता को घुमा देते हैं, जनता बेचारी समझ ही नहीं पाती कि ये सही है कि ये सही है, कौन मिशन सही है, कौन गुरु सही है। नाना गुरु, नानापन, नाना विचार, नाना प्रकार के लोगों के ज्ञान है, विरोध है, तमाम गड़बड़ सड़बड़ चल रहा। तो देखो आप, जब मक्खी आकर के उस पर चीनी के सिरे पर बैठ जाती है तो उसका ध्यान बिल्कुल उसी चीनी के सिरे पर ध्यान, एक सुई। तब तक दीवार पर एक छिपकली थी, छिपकली ने मक्खी को निशाना बना दिया। अब छिपकली का ध्यान अपने भोजन पर, मक्खी पर, छिपकली का भी एक सुई ध्यान हो गया। तब तक हलवाई की एक पालतू बिल्ली थी, पालतू बिल्ली बड़ी सुंदर थी, जैसे सफ़ेद बिल्ली कितनी सुंदर लगती, इसी तरह की पालतू बिल्ली हलवाई की थी। उसने छिपकली पर निशाना लगा दिया, बिल्ली का भी ध्यान छिपकली पर, झपट्टा मारा, छिपकली को घोंट गई। छिपकली ने मक्खी को घोंटा, निगल गई, और हलवाई की जो बिल्ली थी वो छिपकली को निगल गई। तब तक बाहर कुछ ग्राहक खड़े थे, गांव वाले, वो भी मिठाई खरीद रहे थे, जलेबी। उन गांव वालों के साथ एक कुत्ता था उनका पालतू, उसने बिल्ली को निशाना बना दिया। जब बिल्ली छिपकली का निशाना कर रही थी तो कुत्ते ने बिल्ली पर झपट्टा मार दिया, क्योंकि बिल्ली का ध्यान उधर था। कुत्ते ने बिल्ली को काट खाया, इतना ज़्यादा काट दिया कि तमाम खून बहने लगा। बिल्ली बुरी तरह घायल हो गई। थोड़ी देर में दुकानदार के सामने, हलवाई के सामने, बिल्ली तड़प तड़प करके मर जाती है। हलवाई को चढ़ा गुस्सा, उसने गांव वालों से कहा, भाई आपके कुत्ते ने हमारी बिल्ली को मार डाला। अब गांव वाले कहने लगे, भाई जानवर हैं, हमने तो कहा नहीं मारने के लिए। अब यह है कि कैसे घटना हो गई, अब क्या किया जाए, संजोग। हमने तो रोकना चाहा लेकिन कुत्ते ने झपट्टा मार दिया। हम तो इधर जलेबी खरीद रहे थे, तब तक कुत्ते ने उधर काम कर दिया। हलवाई को बार बार गुस्सा, फिर गाली गलौज खड़ा हो गया। अब हलवाई और गांव वालों में झगड़ा हो गया। अगल बगल पास पड़ोस के जो दुकानदार थे उनकी गोल अलग, वो अपनी गोल में आ गए। दुकानदार हलवाई की तरफ से हो गए, और जो गांव के लोग बाजार में आए थे ग्राहक खरीदारी करने, वो लोग एक तरफ हो गए। अब उन लोगों में झगड़ा हो गया। बाजार के हलवाई बनिया एक तरफ और गांव वाले एक तरफ, दंगा हो गया। दंगा माने राइट हो गया, लाठी डंडा निकल गया, 2-4 लोगों का सर और फूट गया, घायल होकर जमीन पकड़ लिए। तब तक किसी ने पुलिस स्टेशन पर खबर दे दिया, थाने में। इंस्पेक्टर अपनी पूरी फोर्स लेकर पहुंचे। कुछ लोग भगे, कुछ लोग पकड़ लिए गए। घायल लोग कहाँ जाएंगे? अब जो घायल बर के ज़मीन पर गिरा उनको अस्पताल पहुंचाया गया, और कुछ लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया जो मौके पर मिल गए। कहा इनसे गवाही ली जाएगी, भाई गलती किसकी है, कैसे झगड़ा हुआ। तब तक एक सिपाही की दृष्टि महात्मा जी पर गई जो बेंच पर बैठ के जलेबी काट रहे थे। अरे कहा इस साधु को भी पकड़ो, इसने सब तमाशा देखा है, इनको भी पकड़ करके थाने में ले चलो, इनसे भी गवाही ली जाएगी। सिपाही ने साधु का हाथ पकड़ लिया, कहा चलो आपको थाने चलना। अब साधु जी बेचारे कांपने लगे। कहा अरे मन हमको तो छोड़ दे, हे मन तेरा खेल हमने देख लिया, हमको तो माफ कर। तब तक इंस्पेक्टर साहब आ गए, दरोगा साहब। दरोगा साहब के मन में विचार आया। अरे कहा भाई इस साधु को क्यों परेशान कर रहे हो, बहता जोगी रमता पानी, ये गरीब आदमी साधु सन्यासी
जंगल पहाड़ में वास करने वाले इस गरीब आदमी महात्मा को क्यों परेशान करोगे? अरे गवाही लेनी है तो गांव वालों से, ये बाजार वाले, इनको पकड़ कर ले चलो, टोले मोहल्ले तमाम लोग। इस साधु सन्यासी को क्यों गिरफ्तार कर लिया? छोड़ो इसको। अब देखो दरोगा के मन में विचार आ गया, उसने साधु जी को छुड़वा दिया। जब साधु जी वहां से छूटे तो बड़े जोर से जंगल की तरफ भागे। तुरंत भागकर जंगल में गए, बाजार से बाहर निकल गए और जाकर कहने लगे, अरे मन, तेरा तमाशा मैंने आज देख लिया। तू तो 1 घंटे में विश्व युद्ध करवा देगा। अगर इसी तरह कोई प्रधानमंत्री की खोपड़ी पर तू चढ़ गया और एक प्रधानमंत्री ने किसी देश पर परमाणु बम गिरा दिया, न्यूक्लियर वेपन्स, तो दूसरा देश उस पर परमाणु बम गिरा देगा, फिर तीसरा देश कूद पड़ेगा उसका साथी, फिर चौथा देश उसकी तरफ से हो जाएगा। इस तरह तो WW3 तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने में देर क्या लगेगी? परमाणु बम राग बनेंगे, महानगर, सारे बड़े बड़े नगर महानगर जलकर घंटे 2 घंटे में भस्म हो जाएंगे। ये मन का खेल। हे मन, आज तूने हमको तो छोड़ दिया, क्योंकि मन तो सबके अंदर वही है। अब देखो आप, जो मन मक्खी के अंदर, वही मन छिपकली के अंदर, वही मन बिल्ली के अंदर, सब जबान के टेस्ट में, सब जबान के स्वाद में मारे जा रहे हैं। मक्खी मारी गई जबान के स्वाद में। जबान का स्वाद मन ही तो लेता है, मन। छिपकली मारी गई जबान के स्वाद में, बिल्ली मारी गई जबान के स्वाद में, कुत्ते ने जबान के स्वाद में इतना बड़ा घटना करा दिया। सबके अंदर वही मन, दुकानदार के अंदर वही मन, हलवाई के अंदर वही मन, पुलिस के अंदर जो कह रहा है इस साधु को भी ले चलो थाने, वही मन दरोगा इंस्पेक्टर के अंदर जो कह रहा ना ना इनको छोड़ दो। सबके अंदर जो मन, सास के अंदर वही मन, बहू के अंदर जो मन, बाप के अंदर वही मन, बेटी के अंदर जो मन, हिंदू के अंदर वही मन, मुसलमान के अंदर। और सबके अंदर देखो पॉइजन, जहरीले रसायन, इनके वहाँ टैंक बने हैं जिसमें काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, जैसे टैंक में थैली में भरा रहता, सबके अंदर जहर भरा हुआ है। ये जहर जब तक निकल नहीं जाएगा तब तक ये मन मरेगा नहीं। ये मन की खुराक है। इसी जहर को पी पी कर हमारा मन बलवान बनता। जब हम इस जहर को मार डालते हैं, ख़त्म कर देंगे, सूख जाएगा ये टैंक, ये जहरीले रसायन सूख जाएंगे, तब हमारा मन शुष्क पड़ने लगता है। जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को शूरमा कहना। इतनी परिस्थिति पैदा हो तो मान लिया जब मन मर गया, अभी नहीं मरा। मन न मरी माया न मरी, मरी मर जाए शरीर, मर जाओगे, मन नहीं मरेगा। और जब तक मन नहीं मरेगा तब तक गाय बैल कुत्ता बिल्ला बनते रहोगे, जन्मना मरना नरक में यहाँ वहाँ। अमर देश सतलोक चलने के लिए मन से पिंड छुड़ाना पड़ेगा। इस साथी की दोस्ती खत्म करनी पड़ेगी। मन ऐसे मीत, मन ऐसे दोस्त की दोस्ती खत्म करने का मतलब अपने संसार को भस्म करना पड़ेगा। जैसे चित्तौड़ की महारानी मीरा ने भस्म कर दिया। भक्तों का इतिहास पढ़ो। त्रेता द्वापर में तो भक्ति के प्रमाण बहुत कम मिलते हैं, लेकिन इस कलयुग में जब से संत पधारे हैं, कलयुग संतों का युग माना जा रहा है। इस कलयुग